Hello bachcho, let's read the question. Question says that the radius of the base of the cone is increasing at the rate of 3 centimeter per minute and the altitude is decreasing at the rate of 4 centimeter per minute. If the rate of the change of the lateral surface when the radius is 7 centimeter and altitude is 24 centimeter. Option A 44 pi centimeter square per minute. Option B 7 pi centimeter square per minute. Option C 27 pi centimeter square per minute. Option D नन ऑफ दिस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर कंसिडर कर रहे हैं कि ये अगर एक कोन है, ये अगर जस्ट कोन है, ओके, और ये हो गया इसका बेस हो गया और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है और ये हो गया एल्टीट्यूड। तो स्लैंट हाइट जो होता है ये h होता है। तो यहाँ से पाइथागोरस से हम लोग क्या लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, अगर ये रेडियस r है और हाइट अगर हाइट जो है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं, h मान रहे हैं, तो ये वैल्यू इसको मान ले रहे हैं l। तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ओके, इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है, ये है एल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर का और एच का दिया हुआ है क्या, रेट दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2l dl बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू 2r dr बाई डी टी, प्लस ये हो जाएगा 2h dh बाई डी टी। अब यहाँ से सारे से 2 अगर कॉमन लेकर के कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा l dl बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू r dr बाई डी टी। अब dr बाई डी टी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट। इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू आर, ओके, और ये हो गया प्लस। अब यहाँ पे 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा है सिर्फ h, ये बचा है h और dh बाई डी टी। अब ये क्या है, एल्टीट्यूड बोल रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा कितना, -4। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा l dl बाई डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू 3r माइनस 4h। ओके, अब एक रिलेशन जो होता है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग देखें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर इक्वेशन से अगर हम लोग l निकालें तो l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर। आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, प्लस यहाँ पे 24 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 576। तो यहाँ से l का वैल्यू क्या हो जाएगा, l का वैल्यू हो जाएगा रूट अंडर 625, देन l इज इक्वल टू क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है रेट ऑफ द चेंज ऑफ लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है S इज इक्वल टू कोन का लेटरल सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल। ओके, अब यहाँ से हम लोग ds बाई डी टी अगर करें, ds बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पाई बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये r को अगर बाहर निकालें ये हो जाएगा dl बाई डी टी प्लस, और l को बाहर निकाले तो ये हो जाएगा dr अपॉन डी टी। वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू है 7, और dl बाई डी टी का वैल्यू क्या आया है, dl बाई डी टी इज इक्वल टू आया है 3r माइनस 4h अपॉन l। 3r इंटू क्या हो गया, ये हो गया 3r माइनस 4h और अपॉन में हो गया l, प्लस l का वैल्यू क्या है, l इंटू डी आर बाई डी टी। अब डी आर बाई डी टी का वैल्यू क्या था, डी आर बाई डी टी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेट जो है वो किस से इंक्रीज कर रहा है, तो ये कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर मिनट से। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, इंटू 3। ओके, अब सारे वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई, ये हो गया 7, ये क्या हो गया, ये हो गया 3 इंटू आर का वैल्यू है 7 माइनस 4 इंटू ये क्या है, ये है 24, और अपॉन एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू आया है 25, प्लस ये हो गया 75। ओके, 75। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, यहाँ से फाइनली वैल्यू आ जाएगा 54 पाई, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।